सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मतीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और अहम खबर आपको दें। तुर्की में नई तारीख रकम हो गई। मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद नमाज जुम्मा अदा की गई। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद के लिए दुआएं कराई गईं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की। आया सोफिया अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। 86 साल बाद इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की गई। तुर्की के वजीर बराए मजहबी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबाश ने सुल्तान मोहम्मद फातिह की तलवार पकड़कर खुतबा जुमा पढ़ा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने भी आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने कुरान करीम की तिलावत भी की। नमाज की अदायगी के बाद उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद के लिए दुआएं कराई गईं। आया सोफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी है। यहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील किया था। रवा माह तुर्की की आला अदालत ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाजत दी। कोरोना से मुतासिर होटल इंडस्ट्री के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ा रिलीफ दे दिया है। होटल्स में खाने की अदायगी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करने पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने का फैसला किया गया है। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना से मुतासिरा होटल इंडस्ट्री के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बड़ा रिलीफ दिया गया है। होटल्स में खाने की अदायगी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करने पर टैक्स 16% से कम करके अब 5% कर दिया गया है। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पबजी खेलने वालों के लिए अच्छी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी गेम पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने PTA को 7 रोज में दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी गेम पर पाबंदी के खिलाफ महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गेम को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA को गेम से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर 7 रोज में दोबारा फैसला करने का हुक्म देते हुए कहा कि केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। 1 जुलाई को PTA ने पबजी गेम पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद फैसले को अदालत में चैलेंज किया गया था। समाअत के दौरान PTA के नुमाइंदे ने अदालत को बताया था कि पबजी पर मजहबी रिवायात के खिलाफ और गैर अखलाकी मवाद मिला है, जिसके बाद गेम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि सिर्फ दरख्वास्त आ जाने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTA को किसी माहिर नफ्सियात की राय लेनी चाहिए थी और अपना माइंड अप्लाई करते हुए कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। और इजलास का अहवाल आपको बताएंगे। सिंध असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को पर कड़ी तनकीद की। कहा PTI अरकान का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना ड्रामा था, जिस पर ऐवान मछली बाजार बन गया। आजाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की सदारत में इजलास हुआ। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख ने ऐवान को बताया कि सिंध में 3 पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां अवाम के लिए अजाब बन चुकी हैं। कराची समेत सिंध भर में बदतरीन लोड शेडिंग है। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब और दूसरी जानिब सिंध के अवाम पर बिजली चोरी का इल्जाम लगाया गया। वफाकी वजीर सूबे के अवाम से मुआफी मांगे और इस्तीफा दें। माफी कम से कम सिंध के लोगों का हक है सर। ये मतलब इस तरह की चीज इन पर अलाउ नहीं की जा सकती कि ये बैठ के जो मर्जी आए अपने मुंह से कहें। सर आप बताएं ना, वफाकी वजीर यहाँ कितने दफा आए हैं? इम्तियाज शेख की तकरीर जारी थी तो फिरदौस शमीम नकवी निशिस्त पर खड़े हुए, जिस पर हुकूमती रुकन ने उन्हें बैठ जाओ कहा तो PTI अरकान तैश में आ गए। ऐवान में हंगामा आराई शुरू हो गई। स्पीकर के समझाने पर भी अरकान खामोश न हुए, जिस पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सुनने की साफ रखें आप। प्लीज अब ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कादिर शाह ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के सवाल के जवाब में कहा कि मामला अदालत में है, अदालती हुक्म पर फैसला करेंगे। 3 सूबों ने NCOC के फैसलों के खिलाफ वर्जी की। सूबाई वजीर ने GDA के रुकन नुसरत सहर अब्बासी के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ऐवान में झूठ बोला। वो गैस सिलेंडर से मुतालिक 100 करारदादे मंजूर होना साबित करें, वरना मुआफी मांगे। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ आजाद नोहरियो, 24 न्यूज कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि गवादर की तामीर और तरक्की का मंसूबा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान को यकीनी बनाना और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उनका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें बलूचिस्तान की अवाम के एहसास महरूमी का मुकम्मल अदराक है। उन्होंने वज़ीर मनसूबा बंदी, मुशीर ख़जाना और वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। इस इजलास में बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत पसंद खातून रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंद्राबी को तिहाड़ जेल के बदनामी ज़माना सज़ा वार्ड मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। नून लीग के रहनुमा और सेनेट की खुसूसी कमेटी बराए उमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का ऐलान कर दिया। सेनेट में आसिया अंद्राबी से इज़हार यकजहती की करारदाद भी मंजूर कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत पसंद खातून रहनुमा और दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंद्राबी को तिहाड़ जेल के बदनामे ज़माना सज़ा वार्ड मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने नैब को तनकीद का निशाना बनाया है। तर्जुमान का कहना है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि दरख्वास्त देने वाला नामालूम और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने कहा कि अब मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है कुछ नहीं पता। नैब अपने जवाब में चौधरी बरादरान का कोई ऐसा असासा नहीं बता सका जो उनकी आमदन से ज्यादा हो। चौधरी बरादरान के तर्जुमान की जानिब से नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया है। कहा गया कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। दरख्वास्त देने वाला नामालूम और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम हैं। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने कहा कि अब मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है कुछ पता नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोनस इलाही ने मुलाकात की। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मामलात अहसन अंदाज से चला रहे हैं। अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ अवामी रिलीफ और खिदमत पर यकीन रखती है, चाहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत अहसन अंदाज से अवामी मसाइल हल करे। फैसलाबाद में बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स फर्ज के दागे के लिए बारिश के 2 फीट गहरे और 500 फीट फैले पानी में से गुजर कर कतरे पिलाने पहुंच गए। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात का सामना रहा। अवानवाला में जमा बारिशी पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से निकासी आब का कोई बंदोबस्त ना किया जा सका, जिस पर पोलियो वर्कर्स खवातीन 2-2 फीट पानी से गुजर कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर मजबूर हैं। बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स ने बारिश के पानी से गुजर कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए कहा, गाँव की दूसरी तरफ 30 से 40 बच्चे रहते हैं, इन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जरूरी थे। इधर कोई रास्ता नहीं पानी के, उधर काफी बच्चे हैं तो उनके यहाँ जाने के लिए तो हमें पानी से ही गुजरना पड़ता है ना। दिल में काम की लगन और जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती, जैसा कि बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स खवातीन ने करके दिखाया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद इस्तांबुल में नई तारीख रकम। मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी। नमाज के मौके पर रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजिर। मारूफ शख्सियात समेत हजारों नमाजियों की शिरकत। मस्जिद के आसपास खुली जगह भी नमाजियों से भर गईं। तुर्क सदर ने कुरान पाक की तिलावत की। हजारों दिल तिलावत कुरान पाक से मुअत्तर। आया सोफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी। इस्तांबुल की शान और तब्दीलियों का मजहर। 900 साल चर्च, 500 साल मस्जिद रही।
1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। रवा माह तुर्की की आला अदालत ने मस्जिद में तब्दील करने की इजाजत दी। यहाँ हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। आटा सोने जैसा, कीमत हर रोज ऊपर जाने लगी। महंगाई के मारे अवाम आटे की चक्की में पिस गए। पंजाब में फ्लोर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी मजीद महंगी कर दी। मार्केट में आटे की बोरी 6,500 रुपये में फरोख्त। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा 70 रुपये फी किलो कर दिया। नान और कितना महंगा होगा, रोटी की कीमत और कितनी बढ़ेगी। लाहौर में नान 8 से 15 रुपए का हो गया। नान बाई महंगाई से अब भी परेशान। नान रोटी एसोसिएशन की ईद के बाद हड़ताल की धमकी। हुकूमत के नोटिस लेने के बावजूद आटा सस्ता हुआ, ना ही चीनी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 34 रुपए महंगा हो गया। चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए 52 पैसे इजाफा। चावल, दूध, दही, सब्जियां और गोश्त भी मजीद महंगा हुआ। सोना बेचने वालों की मौजें खरीदने वालों के लिए बन गया एक ख्वाब। सोना 1400 रुपये फी तोला मजीद महंगा। फी तोला कीमत 1,18,700 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती कौंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की एहसास महरूमी का मुकम्मल इदराक है। सूबे में समाजी और इक्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत पसंद खातून रहनुमा आसिया अंदराबी तिहाड़ जेल के बदनामी जमाना सजा वार्ड मुंतकिल। हालत तशवीशनाक हो गई। मुशाहिद हुसैन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का ऐलान। सेनेट में आसिया अंदराबी से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर। PIA में जाली लाइसेंसेस पर भर्तियां की गईं। इंक्वायरी में बहुत से पायलट्स के लाइसेंस मशकूक निकले। जाली भर्तियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे। गुलाम सरवर खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। दूसरी तरफ मलेशिया में ग्राउंड किए गए तमाम पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त करार दे दिए गए। मुशाहिदुल्लाह एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाअहल और नालायक है। 1 टके का काम नहीं किया, सब JIT में पकड़े जाएंगे। चौधरी बरादरान के तर्जुमान की नैब पर तनकीद। कहा नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। गवर्नर पंजाब से मोनस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई। वजीर तालीम की तकरीर के दौरान एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। अरकान की नारेबाजी। आटे और रोटी की कीमत में इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम PUBG बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA का फैसला कलअदम करार दे दिया। PUBG कंट्रोल करने वाली कंपनी ने पाबंदी चैलेंज की थी। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। नाजिमाबाद, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गावी, सोल्जर बाजार में लोड शेडिंग। माड़ीपुर, हॉक्स पे, मुशर्रफ कॉलोनी और दीगर इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने लगी। कराची वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। बिजली की लोड शेडिंग 2 साल तक खत्म नहीं होगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का इंकशाफ। कहते हैं वजीर तवानाई को के इलेक्ट्रिक के जमीनी हकाइक देखने के लिए कराची आना चाहिए। ज़ियाउर रहमान साहब हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बहुत ही एक्टिव ब्रिलियंट अफसर हैं और इनको यहाँ पे लगाना जो है इसमें कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात नहीं है। वो KP में भी अच्छी पोस्टिंग्स पे रहे हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। फिर पंजाब में भी वो मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे रहे हैं। DCO खुशाब भी रहे थे और भी बहुत सारी इस तरह की पोस्टिंग है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान कराची में डिप्टी कमिश्नर तैनात। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं ज़ियाउर रहमान काबिल अफसर हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। हाफिज हमदुल्ला बोले ज़ियाउर रहमान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे।
होटल्स में खाना खाएं, टैक्स बचाएं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अदायगी करने पर टैक्स 16% से कम करके 5% कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका और चीन की सर्द जंग। अमेरिकी इकदाम पर चीन का वाशिंगटन को मुंह तोड़ जवाब। बीजिंग का चेंगडो में अमेरिकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दिया था।